वो जी ने लिस्ट बनाई है आज कौन कौन आए हैं। ठीक है, मैं इसको लास्ट में पढ़ूंगा। ओके। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 12वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग, और प्रभुपाद जी इसे इंग्लिश में कहते हैं डिवोशनल सर्विस। ऐसे तो पूरी भगवत गीता ही भक्ति के बारे में है, पर इस अध्याय में किस तरीके से भक्ति बाकी विधियों से जो है श्रेष्ठ है, उसके बारे में चर्चा हुई है। तो हम भक्ति की विधि जानेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से सारे योग हमें भक्ति की तरफ ही लेके जाते हैं, और एक शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं, कैसे किसी को देख के हम पहचाने कि वो शुद्ध भक्त है कि नहीं, हम ये भी जानेंगे। पर उससे पहले हम करेंगे श्लोक ऑफ द डे। तो 11वें अध्याय का 54वां श्लोक वो हमारा श्लोक ऑफ द डे था। अगर आपने अभ्यास किया या पठन करना चाहते हैं देख के, तो आप हैंड रेस करिए और आपको सुमित प्रभु मौका देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा नीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। भक्त्या तवनन्या शक्य अहमेव विंध्यो जनु ज्ञातु दृष्टु च तत्वेन प्रवेष्टु च परिणतः। हे अर्जुन, केवल अन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। इसी प्रकार मेरा मार्गदर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे जी कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ऋतिका माता जी। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्त्या त्वनन्य शक्य अहमेविधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भक्तया तब नवया सबके अहमें विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तब्बेन पृष्ठुतु च परवंत तप। जी जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा गोगी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। भक्तव्या तवन्यया शक्य अहमेव विधो अर्जुन ज्ञातु दुष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परवन्तम। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। इसी प्रकार मैं समक्ष दर्शन भी मेरे समक्ष दर्शन भी किए जा सकते हैं। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। जी माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा बाल बहादुर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मंजू माता जी। हाँ, भक्तिया एक सेकेंड। भक्तिया तो अनन्य शक्या अहम एवं विधु अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन प्रविष्टुम च परन्तपः। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा किया आपने। हरे कृष्णा रचना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। भक्त्या तव अनन्य शक्य अहमेव विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हरे जी कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मधुस्मिता माता जी। मधुस्मिता माता जी हरे कृष्णा अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। धन्यवाद माता जी, अच्छा किया आपने। हरे कृष्णा सीमा माता जी।
माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भक्त्या तवनन्या सख्या अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन परवेष्टुं च परन्तप। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अर्पित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परम तप। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। एक और हैंड लेंगे अभी हम। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा शुभ्रांशु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता हरे जी, कृष्ण। भक्त्यं त्वनन्यया शक्यं अहमेव विधुर्जुन ज्ञातो द्रष्टो च तत्त्वेन प्रवेष्टो च परन्तप। जी धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत ही अच्छे से पठन किया। अब हम क्लास शुरू करते हैं। भक्ति योग, ठीक है। तो अब जो है अर्जुन इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं? अर्जुन वाचा एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योगवित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए? तो जो परम सत्य है उसका अनुभव हम तीन विधि से कर सकते हैं। पहला निराकार ब्रह्म, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। दूसरा परमात्मा हमारे हृदय में। और तीसरा साक्षात भगवान। तो इसे कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, यानी भगवान को ब्रह्म ज्योति के रूप में अनुभव करना, उनको देखना। दूसरा परमात्मा के रूप में उन्हें अपने हृदय में अनुभव करना। और तीसरा भगवान के साक्षात दर्शन करना। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है, कैसे आपसे जुड़ा जाए? क्योंकि क्या है, कई लोग निराकार होते हैं, कई कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान तो ब्रह्म ज्योति है। और कई भगवान की भक्तिमय सेवा करते हैं। और भक्तिमय सेवा साकार रूप की ही हो सकती है ना। अगर साकार रूप ही नहीं है तो आप क्या सेवा करेंगे? आप किसको फूल चढ़ाएंगे, किसको भोग बना के खिलाएंगे, है ना? तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, निराकार ज्योति या आपका श्याम सुंदर रूप? प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वह सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन है, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। तो अर्जुन की जिज्ञासा है ना। तो दो प्रकार के लोग जो हैं वो भगवान से जुड़ना चाहते हैं, एक निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले और दूसरा भक्तिमय सेवा करने वाले। तो वैसे तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों ही भगवान से जुड़ना चाहते हैं, पर प्रश्न ये है कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। और इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं, इसका जवाब सिर्फ भगवान दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भक्ति योग यानी डिवोशनल सर्विस के अलग अलग मार्ग क्या है। उसे हम कहते हैं नवदा भक्ति। तो सगुणवादी जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से भगवान से जुड़ते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम और आत्मनिवेदनम। तो श्रवणम मतलब भगवान के बारे में सुनना, जैसा परीक्षित महाराज सुने थे सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन 7 रात। जब उन्हें पता चला उनकी मृत्यु होने वाली है तो वो लगातार श्रीमद् भागवतम सुनी उन्होंने। कीर्तनम है ना, यहाँ पे किसका उदाहरण है? मीरा माँ का। हर समय मीरा माँ भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं के बारे में कीर्तन करते रहते थे। फिर स्मरणम भगवान को याद करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर समय भगवान का स्मरण करना। पाद सेवनम, तो यहाँ पे जैसे लक्ष्मी माँ का उदाहरण है, वो भगवान के
पैरों की सेवा करती है। अर्चनम है ना, वर्शिपिंग द लॉर्ड। वंदनम यानी भगवान को प्रार्थनाएं, भगवान की प्रार्थनाएं। तो जैसे यहाँ पे ध्रुव महाराज है, उनका उदाहरण आ रहा है वंदनम में। फिर दास्यम, जैसे हनुमान जी, हनुमान जैसे बड़ा भगवान का शायद ही कोई सेवक हो। साख्यम यानी भगवान का मित्र के रूप में भगवान के साथ जुड़ना, जैसे अर्जुन। और आत्म निवेदनम यानी अपना पूर्ण शरणागति भगवान के आगे करना। तो ये है, ये नवदा भक्ति कहलाती है। तो या तो हम किसी एक चरण से भगवान से जुड़ सकते हैं, या हम 9 के 9 भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो अम्बरीश महाराज उदाहरण है जिन्होंने नवदा भक्ति के हर एक अंग को अपने जीवन में लागू कर लिया था। तो अर्जुन का प्रश्न जो था कि दोनों में से क्या श्रेष्ठ है, अब भगवान उसका जवाब देते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताश ते में युक्त तमो मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो अर्जुन के प्रश्न का भगवान ने बिल्कुल साफ उत्तर दे दिया। और भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि जो मेरी सेवा में लगते हैं वो श्रेष्ठ हैं, अब हम उसको चर्चा करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति निराकार का पथ चुनते हैं ना, वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, उनका जो मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग होता है, वो भक्ति का मार्ग नहीं लेते और फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उनको ऐसा करने में अनेक जन्म लग जाते हैं, वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। 7वें अध्याय में हमने क्या देखा, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान मानवम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। यानी ये जानने में कि भगवान सब कारणों के कारण है, उनको बहु नाम, बहुत सारे जन्म लग जाते हैं। बहु नाम जन्म नाम अंते, ठीक है। भगवान कहते हैं कि निराकार ब्रह्म का आधार तो मैं ही हूं, है ना। भगवान के शरीर से ही ब्रह्म ज्योति निकलती है। जैसे हमारे कमरे में जो रोशनी है उसका आधार एक बल्ब है, तो इसी तरीके से अपने आप से रोशनी नहीं हो सकती, कोई ना कोई आधार चाहिए। तो ब्रह्म ज्योति का जो आधार वो भगवान खुद है, ठीक है। और ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान के शरीर से निकलती है। कई लोग कहते हैं क्या कि भक्त तो भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता। पर भगवान ने श्लोक में बता दिया है और खंडन कर दिया इस बात का कि ऐसा नहीं है। जो भक्ति का मार्ग चुनता है वो निराकार वाले से ऊपर होता है, और भक्ति जो करते हैं उनको भगवान ज्ञान अपने आप देते हैं। भगवान ने क्या कहा था चतुर्श्लोकी गीता में कि ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूं। जब आप सबने बताया भी था अपना एक्सपीरियंस कि कैसे हमने भगवान की ओर एक कदम बढ़ाया तो भगवान ने हम पे कृपा करी, भगवान हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। और भगवान जो है अपने आप बुद्धि देते हैं जिससे हम भगवान के पास जा सकें। निराकारवादी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो साकार रूप को तो मानते नहीं है, पर भक्त जो है वो दोनों रूप को मानते हैं। उन्हें पता है कि भगवान का जो निराकार रूप है वो है भगवान की ज्योति, ब्रह्म ज्योति, पर साथ ही साथ भगवान का एक साकार रूप भी है। और जैसा मैंने उदाहरण दिया कि हर निराकार के पीछे एक साकार का आधार होता है। जैसे आपके कमरे में जो रोशनी है वो जैसे सूर्य का प्रकाश बिना सूर्य के नहीं हो सकता, इसी तरीके से अगर आप किसी पुष्प की सुगंध लेते हैं तो सुगंध क्या है, निराकार, पर उसका जो आधार है वो है पुष्प जो है साकार। तो ब्रह्म ज्योति का भी जो आधार है वो है भगवान खुद, ठीक है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि निराकारवादी भी मुझे प्राप्त करते हैं। कुछ सही और कुछ गलत नहीं है ना। प्रश्न ये है कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान कहते हैं भक्ति योग ज्यादा श्रेष्ठ है। तो निराकार वालों की समस्या क्या है, भगवान अगले श्लोक में हमें बताएंगे। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना कष्टप्रद है। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि अगर आप भक्तिमय सेवा को ना चुन के निराकार को चुनते हैं, आप ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, ज्ञान मार्ग को चुनते हैं, तो उनके लिए ये मार्ग जो है वो कष्टप्रद है। देहदारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है, दुख से भरा हुआ है, प्रगति कर पाना दिक्कत है। क्योंकि साकार रूप में तो आप सेवा दे सकते हैं, है ना।
आप क्या कर सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, भोग बना सकते हैं, मंदिर की सफाई कर सकते हैं, वस्त्र बना सकते हैं, कितना कुछ आप कर सकते हैं, पर निराकार रूप में क्या सेवा करेंगे आप? और देहधारियों के लिए भगवान कह रहे हैं, क्यों? भक्ति जब हम करते हैं तो बाकी जीवों को भी लाभ होता है। जैसा मंत्र जब जपेंगे हरे कृष्णा, तो क्या होगा, आपके आसपास जो पेड़ हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके कान में भी जाएगा, उनको भी लाभ होगा। पर मनुष्य जो ध्यान करता है वो क्या है, वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है, दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। तो भक्ति में अनेक जीवों को हम जोड़ सकते हैं और सबको साथ लेके चल सकते हैं, इसीलिए एसोसिएशन, भक्तों के संग पे बहुत ध्यान दिया जाता है। अब भगवान यहाँ पे बताएंगे कि कैसे वो अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो भक्त जो है वो क्या है, हमेशा भगवान के चिंतन में रहते हैं, तो इसीलिए मृत्यु संसार के सागर से उनका उद्धार करने के लिए भगवान खुद आते हैं। और भगवान कह रहे हैं मैं बिना विलंब के आता हूं, है ना। भगवान ने कहा भी था क्या, योग क्षेमम वहामयम, मैं खुद उनकी जरूरतों को देखता हूं। तो अगर कोई व्यक्ति समुद्र के बीचों बीच पड़ जाता है, कोई भी तैराक वो कितना ही कुशल क्यों ना हो, वो अपने आप बाहर नहीं आ सकता, उसे किसी की मदद चाहिए। इसी तरीके से इस संसार रूपी भव सागर में जो हम फंस गए हैं, हम अपने दम पे से पार नहीं कर सकते, हमें भगवान की शरण में जाना होगा, भगवान की मदद लेनी होगी। पर निराकारवादी क्या है, वो भगवान के साकार रूप में तो ये विश्वास करते नहीं है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते थाम सते भजामयम, जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसी भाव से उसके साथ दान प्रदान करता हूं। तो जो निराकारवादी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में ही घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको ब्रह्म ज्योति में लीन होना है। अब प्रश्न ये उठता है कि नास्तिकों का क्या होता है। मृत्यु तो सबकी होती है, सबके जीवन में दुख आता है, पर क्या होता है, नास्तिकों को यमराज आते हैं लेने और लाखों बिच्छुओं का दर्द होता है, पर जो भगवान के भक्त हैं भगवान उनको खुद पकड़ के लेके जाते हैं। जैसे एक बिल्ली है ना, वो अपने दांतों से चूहे को भी पकड़ती है, अपने बच्चे को भी पकड़ती है, पर दोनों में फर्क है। तो मृत्यु सबकी होती है, भक्त की भी नास्तिक की भी, पर दोनों में फर्क है। चूहे को दर्द होता है पर बच्चे को दर्द नहीं होता, है ना। इसीलिए भगवान अपने भक्तों पे दया करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे तो पक्षपात नहीं करता, पर मैं अपने भक्तों का मित्र हूं। जैसे इसमें उदाहरण, इसमें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे मछली है, वो क्या करती है, वो अंडा देती है, फिर अपने अंडे को देख कर ध्यान करती है। चिड़िया क्या करती है, अपने अंडे को स्पर्श करती है, स्पर्श करके ध्यान करती है। कछुआ क्या करता है, वो अंडे को अपने रेत में देख के निकल जाता है, ना उसे देखता है ना उसे स्पर्श करता है, ऐसे ही ध्यान करता है ना, क्योंकि वो अंडा देता है रेत में और वहां से चला जाता है। इसी तरीके से भक्त हैं, किसी भी परिस्थिति में वो हमेशा भगवान का ध्यान करते रहते हैं, है ना। ना उन्हें देखने की आवश्यकता है ना स्पर्श करने की। जैसे कछुआ अपने अंडे का ध्यान करता है, वैसे ही भगवान भक्त अपने भगवान को याद करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अब यहां से भगवान भक्ति के अलग अलग स्तर बताना शुरू करेंगे, क्योंकि कई लोग कह सकते हैं कि हमारे बस की नहीं है, हम कैसे भगवान को हमेशा याद करें, कैसे अनन्य भक्ति करें। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अलग अलग स्टेजेस बताता हूं। तो सबसे पहले भगवान बताएंगे अनन्य भक्ति के बारे में। मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो ये सबसे उच्च स्तर की भक्ति है, सबसे उत्तम अनन्य भक्ति। अनन्य यानी अन्य और कोई भी नहीं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। हमेशा भगवान का
चिंतन, हर समय बुद्धि भगवान में ही लगाना, है ना। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को कि युद्ध करते समय भी मेरा ध्यान करो, जो भी कार्य करो मेरा ध्यान करो। तो ये है अनन्य भक्ति, हमें ऐसा ही करना चाहिए, हर समय भगवान का ध्यान। पर क्या होता है, कई लोग कहते हैं नहीं हम तो अभी अभी जुड़े हैं, हम तो नए हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, तो हम क्या करें। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम क्या करो, अच्चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छातुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो जो लोग अनन्य भक्ति नहीं कर सकते, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम केवल भक्ति के नियमों का पालन करते रहो। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से तुम्हारा मन लग जाएगा। तो इसे कहते हैं साधना भक्ति, यानी किसी साधन को इस्तेमाल करना। जैसे अगर आपने कोई नियम लिया है, एक माला करनी है तो करनी है, छोड़नी नहीं है। जैसे सवेरे उठना है तो उठना है, एकादशी का व्रत का पालन करना है तो करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है तो नहीं खाना है, 4 नियम मानने हैं तो मानने हैं। तो हम भक्ति के विधि विधानों का पालन करें, तो उससे क्या होगा, हम साधना भक्ति करेंगे ना। किसी साधन मतलब क्या होता है, जिससे आप किसी साधन यानी किसी चीज को आप इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो साधना भक्ति इसे कहते हैं, जिसमें हम विधि विधानों का, नियमों का पालन करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। पर अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो ये भी नहीं कर सकते हैं, हमसे नियम पालन नहीं होते, हम एकादशी पे व्रत नहीं कर पाते, हम सवेरे नहीं उठ पाते। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी आदतें बुरी हैं तो तुम्हारे लिए मैं एक और दर्जे की भक्ति बताता हूं। वो क्या है, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होगे। तो कम से कम भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कर्म ही कर लो। जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, मंदिर बनाने में एक व्यक्ति सहायता कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, मंदिर बनाने में दान दे सकते हैं, भक्तों को भोजन करवा सकते हैं, मंदिर में जाके सेवा दे सकते हैं, तो भगवान के लिए कार्य कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमें कृपा मिलेगी और फिर हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे। भक्ति के नियमों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा और हम उनकी अनन्य भक्ति करने लगेंगे। और ये भगवान ने हमें 9वें अध्याय में भी कहा था। क्या कहा था भगवान ने, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जो कर रहे हो, ये आदेश है भगवान का कि मुझे अर्पित करते हुए करो। सही। कब कई लोग क्या कहते हैं, नहीं ये भी हम नहीं कर सकते, हमारी तो फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम डोनेशन भी नहीं दे सकते, तो क्या हम भक्ति नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, आप फिर भी भक्ति कर सकते हैं। भगवान क्या कहते हैं, अतेतदप्य सक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों का त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। तो भगवान कह रहे हैं अगर मेरे लिए कर्म नहीं हो पा रहा है तो एक काम करो, जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसके फल से आसक्त मत हो। तो जो कर रहे हो वो करो, पर फल से अटैचमेंट हटा दो, यानी सकाम से निष्काम कर्म की ओर बढ़ जाओ, अपने कर्म के फलों से आसक्ति खत्म कर दो। यानी पैसा, ऐश्वर्य, तारीफ, यश, ये जिस चीज के जब भागते हैं सबसे निरासक्त हो जाओ। जैसे चित्र आप देख सकते हैं, नंद उत्सव में है ना, क्या किया नंद बाबा ने, आभूषण वस्त्र सब बांटे, पर बिना आसक्त हुए उन्होंने दान दिया, प्रसन्न होके दान दिया। तो यानी सबसे पहले भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति करो। अनन्य भक्ति नहीं कर सकते तो भक्ति के नियमों का पालन करो। भक्ति के नियमों का पालन भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते तो जो कर्म कर रहे हो वो करो, पर उनके फलों से आसक्त मत हो। अब कई लोग कहते हैं हमसे तो ये भी नहीं होता है, हमसे तो आसक्ति रहती है। तब भगवान क्या बताते हैं,
श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञान ध्यानम विशिष्यते, ध्यान कर्म फल त्यागस त्यागत शांतेन अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। तो अगर हमारी आसक्ति नहीं जा रही है, अटैचमेंट है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ज्ञान की कमी है, क्योंकि ज्ञान से ही वैराग्य यानी डिटैचमेंट आता है। तो यानी अगर अटैचमेंट बहुत बनी हुई है तो ज्ञान की कमी है। तो ज्ञान इसीलिए बहुत जरूरी है। जैसे आप आग सूखी लकड़ी में लगा सकते हैं, गीली लकड़ी में आप आग नहीं लगा सकते। तो जब तक हम ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं जाएगी। तो ज्ञान कैसे आएगा? भगवान के बारे में सुनने से। उससे क्या होगा? उससे हमारे अंदर ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यानी हम क्या देखते हैं? भगवान सबसे पहले कहते हैं अनन्य भक्ति, वो नहीं कर सकते हो तो भक्ति के नियमों का पालन, वो भी नहीं कर सकते हो, मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो कर्म के फलों से आसक्त मत हो। पर अगर आसक्ति नहीं जा रही है तो ज्ञान अर्जन में लग जाओ। ठीक है, अब क्या है? अब भगवान कहते हैं ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग। इस तरह के त्याग से मन को शांति मिलती है। तो भगवान कह रहे हैं हालांकि ज्ञान से ऊपर ध्यान है, और ध्यान से ऊपर फल का त्याग, फल के त्याग से ऊपर है भगवान के लिए कार्य करना, फिर उसके ऊपर है भगवान के भक्ति के नियमों का पालन करना, फिर उसके ऊपर है भगवान में मन लगाना। तो क्या होगा? इस तरह से धीरे धीरे इन विधियों से हम ऊपर की ओर उठते जाएंगे। ठीक है, तो भगवान ने कुल मिला के 6 स्टेप्स हमें बताए। सबसे नीचे क्या है? ज्ञान, उसके ऊपर ध्यान, फिर उसके ऊपर भगवान बताते हैं अपने कर्म के फलों से आसक्त होना, फिर उसके ऊपर बढ़ेंगे तो मेरे लिए कर्म करना, उसके ऊपर बढ़ेंगे तो भक्ति के नियमों का पालन करो, और उसके ऊपर अनन्य भक्ति। तो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, भगवान कह रहे हैं इतना सब कुछ करके अनन्य भक्ति करो, यानी भगवान में मन लगाओ। भगवान ये भी कहते हैं ना, मन मना भव मत भक्तो, मुझ में मन लगाओ। तो हम भगवान में मन क्यों लगाएं? क्या होगा भगवान में मन लगा के? भगवान क्यों बार बार कह रहे हैं मुझ में मन लगाओ, मुझ में मन लगाओ? भगवान में मन लगा के हमें क्या हासिल होने वाला है? आप बता सकते हैं अपने हैंड रेस करके। जी, हरे कृष्णा रानी माता जी। रानी माता जी अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्ण के दास, जो जीवात्मा है वो कृष्ण के चरणों में अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर देगी, तभी वो माया से बच सकती है। अगर हम कृष्ण की अनन्य भक्ति नहीं करेंगे, उनके दास नहीं बनेंगे, तो हमें माया का दास बनना पड़ेगा, और माया हमें तरह तरह से नचाती रहेगी। जी जी जी, बहुत ही सुंदर बताया माता जी ने। हम और भी सुनेंगे। नमिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, क्योंकि ये जो भौतिक संसार है वो एक दुखालय है, और हम लोग को जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये इन सब चीजों से बहुत दुख होता है। तो हम लोग जब भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं हर चीजों से, और हमको इस दुखालय से मुक्ति मिल सकती है। ओके, ठीक है। तो माता जी कह रहे दुखालय से हम निकल जाएंगे। रंजन माता जी, हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी। जी, प्रभु है और संपूर्ण आनंद स्वरूप है। हम उनमें ध्यान लगाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो हम भी आनंद को प्राप्त करेंगे। और वैसे ही ये भव सागर तो दुखालय ही है, तो हम भौतिक सुखों का जब मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उसमें जैसे वो दलदल होते वैसे फंसते जाते हैं। और प्रभु है, उनका नाम करेंगे तो वो हाथ पकड़ के हमें उठा लेंगे और उनके धाम लेके जाएंगे प्रभु जी। इसलिए कहते हैं कि सतत मेरा ध्यान करो, क्योंकि और चिंतन मनन करेंगे तो दलदल ही है संसार, हम अंदर 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 गिरकते जाते हैं। प्रभु का चिंतन करते हैं तो ऊपर चले जाते हैं उनके धाम में। इसलिए प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एक बार मैं आपके हैंड लोअर कर रहा हूँ, आप अब हैंड रेस करिए कि 8वें अध्याय से आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में। 8वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया था? भगवत प्राप्ति का जो चैप्टर था उसमें भगवान ने कुछ बताया है
कि हम कब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बताया, तो बता सकते हैं? ठीक है, तो हाँ, अर्पित प्रभु बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी उसमें 8वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि जो अंत काल में मतलब जब देह त्याग के समय जो मुझे याद करता है वो मुझे जी, प्राप्त करता है। आपको श्लोक याद है प्रभु जी? नहीं, ऐसे देख के पढ़ पाऊंगा लेकिन ऐसे याद पढ़िए, नहीं। देख के पढ़िए अगर आपके पास किताब है तो। जी, इतने मैं चैट से पढ़ता हूँ। माता जी, निशा माता जी कह रहे हैं ताकि हम भौतिक संसार की माया से बच जाएं और परमानंद को अर्थात सुप्रीम गॉड कृष्ण के धाम जाएं। जी, ये भौतिक जगत जो है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। ठीक है माता जी। प्रवीण प्रभु कह रहे हैं ताकि मृत्यु के समय भी हम भगवान का ध्यान, हाँ उन्होंने तो बता दिया प्रवीण प्रभु ने, ताकि मृत्यु के समय भी हम भगवान का ध्यान कर सकें। जी प्रभु जी, आप श्लोक पढ़िए। मिल गया प्रभु। अंत काले च मामेव स्फुर स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यानी अंत काल में अपना कलेवर, अपना शरीर जो मुझे याद करते हुए छोड़ता है वो मेरे धाम को आता है। तो अंत काल में कैसे याद करेंगे? प्रैक्टिस करके, है ना। अभ्यास, अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो जब हम अभ्यास करते रहेंगे तो अंत काल में जरूर हमें भगवान याद आ जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं बार बार मुझे याद करो, मुझ में मन लगाओ, मुझ में मन लगाओ, मुझ में मन लगाओ, है ना। जिससे अंत काले च मामेव, ठीक है। अब क्या होता है, जो निराकारवादी होते हैं ना, कहते हैं कि हम ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या है, वो पहाड़ों पे जाएंगे और क्या कहेंगे, मैं पहाड़ों पर जाऊंगा, ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा, मैं ध्यान में बैठ जाऊंगा। वो पहाड़ पे चले जाते हैं। अब क्या होता है, अब उन्हें ठंड लगने लगती है तो कहते हैं बहुत ठंड है और वापस आ जाते हैं। फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, पहाड़ पे तो नहीं गया, मैं रेगिस्तान में जाऊंगा और ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा। कौन है ये लोग? निराकारवादी, जो ध्यान करना चाहते हैं और भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। तो रेगिस्तान पहुंच जाते हैं और कहते हैं यहाँ तो बहुत गर्मी है और वापस लौट आते हैं। अब वो सोचते हैं कि हाँ मैं जंगल जाऊंगा और ब्रह्म पर ध्यान लगाऊंगा क्योंकि यहाँ ना गर्मी है ना ठंड। तो वो जंगल चले जाते हैं। पर वहां पे क्या होता है, अगर कोई बाघ मुझ पर हमला करे तो क्या होगा, हर समय जंगली जानवरों का डर बना रहता है। अब अंत में क्या होता है, तो सवाल उठता है उनके मन में, मैं इस कलयुग में क्या कर सकता हूं। तो एक भक्त आके क्या बोलते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इफ केवलम कलो नास्तव्य नास्तव्य नास्तव गतिरन्य था। यानी कलयुग में कुछ भी कार्य नहीं करेगा, ना जंगल जाना, ना पहाड़ों पे जाना, ना रेगिस्तान में जाना, सिर्फ भगवान का नाम लेना है। 10वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञोश्मी, यानी जितने भी यज्ञ हैं उसमें मैं नाम जप हूं। तो सतयुग में क्या था, भगवान का ध्यान करना। लोगों की आयु बहुत ज्यादा थी तो बैठ के ध्यान कर सकते थे, पर कलयुग में ध्यान संभव नहीं है। तो निराकारवादी जो ध्यान विधि अपनाना चाहते हैं वो सतयुग की विधि है जिसे हम कलयुग में नहीं अपना सकते, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के लोग आलसी हैं, कम आयु वाले हैं, कम बुद्धि वाले हैं, कम भाग्य वाले हैं, झगड़ालू हैं, हमारे बस की नहीं है। और शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम 3-3 बार कह रहे हैं। सोचिए आप, और फिर भी हम सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो फिर पर ये निराकारवादी सुन लेते हैं, एक मृदंग मिलता है उन्हें और वो क्या शुरू करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब वो भगवान के कीर्तन में लग जाते हैं। और भगवान का कीर्तन हम घर के अंदर, घर के बाहर, किसी भी समय, पहाड़ पे, रेगिस्तान में, कहीं भी कर सकते हैं। इतना आसान भगवान ने बना दिया कलयुग के लिए। और शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला, भगवान का नाम लेने के लिए कोई नियम और कोई काल नहीं है। हम कभी भी, किसी भी समय, किसी व्यवस्था में भगवान का नाम ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमें भगवान ने बता दिया कि कैसे हम भक्ति के मार्ग में ऊपर उठ सकते हैं। अब भगवान हमें बताएंगे कि अलग अलग स्तर क्या हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान अब बता रहे हैं लक्षण कि भक्तों के लक्षण क्या हैं, और बहुत सारे लक्षण मिले हैं यहाँ पे ना भक्त के। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है कि सुदामा जी का, आप चित्र में देख सकते हैं। तो सुदामा जी भगवान के मित्र थे, उन्हें कोई अहंकार नहीं था, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक उनके मित्र हैं, पर जरा सा भी अहंकार नहीं था। आजकल की तरह नहीं है कि हमारे दूर के रिश्तेदार के मित्र के जमाई के है ना, किसी के कौन जाके एक IAS ऑफिसर है और हम कहते हैं हाँ हाँ हमारे तो रिश्तेदार IAS ऑफिसर हैं। हम बहुत अहंकार में आते हैं, वो हमारा नाम भी ना जानते हो, है ना, पिछले 10 सालों में आपकी उनसे बात भी नहीं हो, पर आप कहेंगे हाँ हमारे परिवार में तो IAS ऑफिसर हैं। पर यहाँ पे अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक सुदामा जी के मित्र हैं, पर उन्हें अहंकार नहीं है, ना ही वो अपने आप को किसी चीज का स्वामी मानते हैं। सुख दुख में संभाव रहते हैं ना। हम देखते हैं कि कितनी गरीबी आई उनके परिवार में, इतने सारे बच्चे थे, उनको खाने के लिए भोजन भी नहीं होता था, कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता था, पर कभी भी जो है वो विचलित नहीं हुए। और कुछ ही घर पे वो भिक्षा मांगते थे, मिला तो ठीक, नहीं तो वो समय बर्बाद नहीं करते थे, लौट आते थे और भक्ति में लग जाते थे। कभी खाना मिलता, कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता था, ठीक है, पर कभी विचलित नहीं हुए और कभी भी भगवान से जाके उन्होंने मांगा नहीं। पर एक बार क्या होता है, उनकी पत्नी उनसे कहती है कि हमारी हालत बहुत खराब है, आप भगवान के पास जाओ, वो तो आपके मित्र हैं। पर वो नहीं जाना चाहते थे, पर फिर भी क्या है, उनकी पत्नी ने जबरदस्ती करी तो वो चले गए भगवान के पास, पर फिर भी जाके कुछ मांगा ही नहीं, उल्टा उनके लिए चावल लेके जाते हैं। ठीक है, तो मेरा आप सबसे प्रश्न है कि जो सुदामा जी भगवान के पास गए, ठीक है, और हमने पढ़ा था कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। तो सुदामा जी जो भगवान के पास गए वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? हमने पढ़े थे 4 कैटेगरी। आर्थ यानी जिसके जीवन में दुख है, अर्थार्थी जिसे कुछ भौतिक लाभ चाहिए, ज्ञानी जो जानता है भगवान की परम स्थिति क्या है, और जिज्ञासु जो भगवान के बारे में जानना चाहता है। तो सुदामा जी कौन से कैटेगरी में आते हैं? हरे कृष्णा योगेश प्रभु। योगेश प्रभु जी। प्रभु जी वो तो न तो अर्थ चाहिए था उन्हें, और वो प्रभु को अच्छी तरह जानते थे कि वो हैं क्या, तो जिज्ञासु तो नहीं है। आपने चौथा जो बताया था मैं भूल गया अभी। ज्ञानी। ज्ञानी, उनको पता था। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। सारे चैट में भी सब ज्ञानी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। आर्थ यानी जो दुखी है, तो हमें पता है ना सुदामा जी कभी भी विचलित नहीं हुए, सुख दुख में वो संभाव बने रहे, तो इस कारण वो भगवान के पास नहीं गए। अर्थार्थी, अरे वो तो जाके भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा, है ना, उल्टा उनके लेके गए, तो अर्थार्थी नहीं थे। ज्ञानी थे क्योंकि उन्हें भगवान की सत्ता, भगवान के परम सत्य के बारे में उन्हें ज्ञान था। और भगवान क्या करते हैं आप देख सकते हैं, भगवान अपने भक्तों के भक्त बन जाते हैं, भगवान उनके चरणों को धो रहे हैं। ठीक है, और ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं। भगवान नंगे पैर दौड़ते हैं बाहर, है ना, राज सिंहासन में बिठाते हैं और उनके चरणों को धोते हैं। तो इसीलिए भगवान भक्ति जल्दी से नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें भक्तों का भक्त बनना होता है और फिर उनकी सेवा में वो लग जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं ना कि अरे भगवान क्या कर रहे हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, मेरी पूजा करो, ये क्या है, जबरदस्ती कर रहे हैं भगवान। कई लोग पूछते हैं क्या ये जबरदस्ती नहीं है, क्यों करें हम? तो अब आप देख सकते हैं, एक बार हम ऐसा कर लें और हम शुद्ध भक्त बन जाएं तो भगवान भक्त के भक्त बन जाते हैं, है ना। सोचिए आप, सुदामा जी के चरण धो रहे हैं, कौन? साक्षात भगवान। ठीक है, तो हमें भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी है।
जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय। तो भगवान कह रहे हैं मुझे ऐसे व्यक्ति प्रिय हैं जो कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, कभी विचलित नहीं होता है, सुख दुख में भय चिंता में संभाव रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है शिव जी की। तो शिव जी कई ऋषियों के साथ चर्चा कर रहे थे ना, बड़े बड़े देवता मौजूद थे वहां पे, ब्रह्मा जी, नारद जी सारे थे, आध्यात्मिक चर्चा हो रही थी। और बगल में माता पार्वती बैठी थी। फिर क्या होता है, ऊपर से गंधर्व एक है चित्रकेतु, वो अपने यान में, आप देख सकते हैं चित्र में, यान में जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि शिव जी माता के साथ बैठे हैं, तो वो उनका उपहास करते हैं। वो कहते हैं ये किस तरीके की चर्चा हो रही है, आप अपनी पत्नी के बगल में बैठ के भगवान की बातें कर रहे हैं। पर शिव जी क्या है, भगवान के परम भक्त है ना, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो वो विचलित नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर माता जो है वो क्रोधित हो जाती हैं और वो श्राप दे देती हैं, किसको, चित्रकेतु को। तो अगले जन्म में राक्षस बनता है वो। तो संभाव में जो रहते हैं वो भगवान को बड़े प्रिय हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो यहाँ पे एक आती है नामाचार्य हरिदास ठाकुर की कथा। तो चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले नवदीप है ना, नवदीप वेस्ट बंगाल में भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो उनके पार्षद थे, उनका नाम था हरिदास ठाकुर। वो दिन में 192 माला किया करते थे, 192 रोज। हम 1 माला नहीं कर पाते, वो 192 माला करते थे। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे घंटों की तो प्राय 24 घंटे, और माला करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण किया करते थे। इसीलिए उन्हें चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, नाम आचार्य, हमेशा नाम लेते हैं भगवान का, इसलिए नाम आचार्य। तो उस समय वहां का जो शासक था वो मुसलमान था, उन्होंने भेजा एक वैश्या को कि जाओ तुम हरिदास ठाकुर की तपस्या भंग करो। तो जो वैश्या वो आती है, वो कहती है मुझे आपसे बात करनी है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं ठीक है आप बैठो, मैं अपनी मालाएं खत्म कर लूं फिर आपसे बात करूंगा। तो हरिदास ठाकुर तो 192 माला करते थे, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह हो जाती है, उनकी मालाएं खत्म ही नहीं होती। तो सुबह होती है तो वैश्या चली जाती है, फिर वापस आती है अगले दिन, फिर वो कहती है मुझे आपसे बात करनी है। फिर वो कहते हैं हाँ तुम बैठो, मैं अपनी मालाएं खत्म कर लूं फिर हम बात करेंगे। इस तरीके से दोबारा अगले दिन की सवेरे हो जाती है। अब वो वैश्या वापस आती है। अब क्या होता है, धीरे धीरे एक शुद्ध भक्त के मुंह से भगवान का नाम स्मरण सुनते सुनते वैश्या का ही हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बहुत बड़ी भगवान की भक्त बन जाती है। और आगे चल के क्या है, वो शिष्या भी बनती है हरिदास ठाकुर की। तो इस तरीके से क्या है, भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के नाम में लगे रहते हैं और इतने शुद्ध हो जाते हैं कि उनकी वाणी से दूसरे लोग भी शुद्ध होने लग जाते हैं। जो कभी ना हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो कभी ना हर्षित होता, उसका अर्थ क्या है कि बहुत सुख में वो भगवान को भूलता नहीं है। हम क्या करते हैं, बहुत सुख आया, हाँ पार्टी देंगे, हम सबको बुलाते हैं, भगवान को ही नहीं बुलाते। जिन भगवान के कारण में वो खुशी मिली उन्हीं को हम भूल जाते हैं, है ना। और जब हमें बहुत दुख होता है, शोक होता है, तो भी हम भक्ति छोड़ देते हैं। हम क्या सोचते हैं, भगवान ने इतनी हमें कष्ट दे दिया, क्या भगवान, हमें ऐसा नहीं सोचना है। भगवान की योजना है कि हमें दुख दें जिससे हम भगवान के करीब जा सकें। भगवान का भक्त कभी भी नहीं पछताता क्योंकि उसके अंदर भौतिक इच्छा रहती ही नहीं है। जब आपकी भौतिक इच्छा मर जाएगी तो आपको पछतावा होना बंद हो जाएगा। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं प्रहलाद महाराज, उनके खुद के पिता हिरण्यकशिपु है ना, उन्होंने स्वर्ग भी जीत लिया था, फिर भी प्रहलाद महाराज को उनके पिता की कोई भी धन से कोई भी आसक्ति नहीं थी। कई लोग कहते हैं घर वाले हमें भक्ति नहीं करने दे रहे, हम क्या करें, हमारे तो पड़ोसी ठीक नहीं है, हम क्या करें। हमें प्रहलाद महाराज से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कम से कम हमारे खुद के पिता तो ऐसे नहीं है जो हमें हर समय मारने की कोशिश कर रहे हैं।
हमें विभीषण से प्रेरणा लेनी चाहिए। असुरों के बीच में रह के भी उन्होंने भक्ति करी, तो हमें भी अपने वातावरण से इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए और अपनी भक्ति जारी रखनी चाहिए। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करते, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान कह रहे हैं जो सदैव मौन रहता है, यानी ऐसा नहीं कि चुपचाप रहता है, इसका अर्थ है कि सांसारिक विषय के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करता। और भगवान कह रहे हैं घर बार की परवाह नहीं करता, इसका अर्थ यह है कि छोड़ता नहीं है पर आसक्त नहीं रहता ज्यादा, है ना, ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहती। और मित्रों और शत्रुओं के साथ संभाव रखता है। तो जैसे अमरीश महाराज है ना, आप देख सकते हैं चित्र में, वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, उन्हें कहा जाता है राज ऋषि। नवदा भक्ति जो आज हमने देखी, अमरीश महाराज का हमने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने 9 के 9 विधि को अपने जीवन में उतार लिया था। तो एक बार क्या होता है, एक बार वो एकादशी का व्रत करते हैं, अगले दिन उनका पारण का समय रहता है। जैसे कल सवेरे आप सबका पारण का समय होगा, तो उनका पारण का समय रहता है। और कौन आते हैं, दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। और दुर्वासा मुनि अष्टांग योगी रहते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हम साथ में पारण करेंगे, मैं नहा के आता हूं। और दुर्वासा मुनि नहाने चले जाते हैं, पर आते ही नहीं है, और पारण का समय निकला जाता है। तो क्या करते हैं अमरीश महाराज जल के ये घूंट पी लेते हैं, जिससे कि उनका व्रत खुल जाए। और दुर्वासा मुनि देख लेते हैं और बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि आप मेरी प्रतीक्षा ना कर सके और आपने जल पी लिया। अमरीश महाराज समझाते हैं पर वो नहीं समझते हैं, और क्या करते हैं, एक राक्षस उत्पन्न करते हैं और उस राक्षस को कहते हैं कि आप अमरीश महाराज को मार दें। पर जैसे ही वो राक्षस बढ़ता है अमरीश महाराज की ओर, तुरंत पीछे से सुदर्शन आता है और उस राक्षस का वध कर देता है। ठीक है, और फिर क्या है, फिर वो सुदर्शन दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाता है। अब दुर्वासा मुनि, तीनों लोग दौड़ते रहते हैं, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, सब मना कर देते हैं कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि ये सुदर्शन है। विष्णु जी तक मना कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं सुदर्शन भक्त है और एक भक्त दूसरे भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकता। तो फिर जब दुर्वासा मुनि अमरीश महाराज से क्षमा मांगते हैं तो सुदर्शन अपने आप चला जाता है। और अमरीश महाराज क्या करते हैं, उन्हें कहते हैं नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं मुनिवर, आइए हम मिलके भोजन करें। तो अमरीश महाराज अपमान और मान दोनों में संभाव रहे। जब उनका अपमान हुआ, उन्हें मृत्यु मिलने वाली थी तो भी, और जब उनसे दुर्वासा मुनि उनसे क्षमा मांगने लगे उस समय भी। तो भक्त मान अपमान में जो है संभाव रखते हैं। ये जो श्लोका है, ये श्लोका ऑफ द डे है, आप इसे नोट कर लीजिए। 12वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेवतीव में प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरण लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो यहाँ पे एक आती है कथा बिल्व मंगल ठाकुर की, जो आप चित्र में देख सकते हैं। तो बिल्व मंगल ठाकुर जो है वो भगवत प्राप्ति करना चाहते थे, पर क्या था, उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं थी, उनकी आंखें उनके वश में नहीं थी। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी आंखों को ही फोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि ना रहेंगी मेरी आंख और ना ही मैं गलत गलत विषयों के पीछे भागूंगा। और फिर वो भगवान की भक्ति में लगते हैं और इतना सुंदर भगवान का भजन करते हैं कि आप देख सकते हैं भगवान खुद उनका भजन बैठ के सुनते हैं। तो हमें क्या है, हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं। उन्होंने अपनी आंखें फोड़ी, हम अपनी आंखें नहीं फोड़ सकते हैं, पर अनुसरण करना है, यानी शिक्षा लेनी है क्या, कि भगवान के नाम का हम जप करें। ओके, तो इसीलिए क्या कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अंत में हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति की
शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्म तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। तो भक्ति भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, क्या है, तब तक हम निराकार की पूजा कर सकते हैं, प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं। पर जब शुद्ध भक्त का संगत आता है, उनकी संगति मिलती है, तो अपने आप हमारे अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। तो निराकारवादी क्या करते हैं, वो ध्यान करते रहते हैं, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, ऐसा वो कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि। पर एक पॉइंट पे वो समझ जाते हैं कि ठीक है मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, पर उसके आगे क्या, उसके आगे क्या। कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूं मैं इंजीनियर हूं मैं इंजीनियर हूं, उसके आगे क्या, आगे तो भगवान की भक्ति करनी ही पड़ेगी। भक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं ना, सीढ़ी लंबी है, पर भक्तों के संपर्क से हम तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। तो सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हम लिफ्ट से ऊपर चढ़ सकते हैं। तो आज हमारा बीच का जो 6 अध्याय था भक्ति योग प्रधान, 7 से 12 अध्याय समाप्त होता है। कल हम 13वां अध्याय शुरू करेंगे और आखिरी के जो 6 अध्याय है वो है ज्ञान योग प्रधान। कौन सा ज्ञान भक्ति में हमें आगे बढ़ा सकता है वो हम देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। था कि जैसे वो नवदा भक्ति में अलग अलग उनके उदाहरण दिए थे, तो स्मरण में कौन आएंगे, प्रहलाद जी आएंगे क्या? स्मरण में तो बहुत है ना, हरिदास ठाकुर ही है। अच्छा, हरिदास ठाकुर 192 माला। हाँ, और एक गुरु जी ये अर्चनम में कौन आएंगे? हाँ, अर्चनम में तो हमने किसका बताया था प्रभु जी? अर्चनम का आशय क्या हुआ गुरु जी? मतलब हाथ जोड़ के अर्चना मतलब भगवान की पूजा करना। अच्छा, हाँ, तो अभी पिछले क्लास में शायद एक माता जी ने बताया था सबका, हाँ, कि हर एक का उन्होंने उदाहरण दिया था अर्चनम में सबका। कौन आना चाहिए? हाँ, तो अर्चना में उन्होंने उदाहरण दिया था प्रभु जी। तो वो हम बताएंगे आपको। उनको माता जी को मैंने कहा था कि कौन किस में, ये श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि अच्छा, कौन से स्कंद में? वो मेरे को पता करना पड़ेगा प्रभु जी। अच्छा, और उसमें एक लिखा गुरु है जी और कह रहे थे एक बात कि ये जो रस होते हैं, रसों के प्रकार, पृथु, राजा पृथु। किताब तो है हमारे पास, भक्ति रसामृत। अर्चनम में पृथु महाराज ना, हाँ राजा पृथु जी, सीमा माता जी बता रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। अर्चनम में क्या बता रहे हैं? राजा प्रतु, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता जी। श्रवण में प्रभु जी राजा परीक्षित आते हैं, कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी जी आते हैं, स्मरण में भक्त प्रहलाद आते हैं, अर्चना में राजा प्रथु, पाद सेवन में माँ लक्ष्मी, वंदनम में अक्रूर और दास्यम में हनुमान जी और सांख्यम में अर्जुन, आत्मनिवेदन में राजा बलि। और सबकी छोटी छोटी कथा है प्रभु जी, आप आज्ञा दो तो मैं छोटी छोटी कथा सुना दूं। हाँ बताइए माता जी थोड़ा। हाँ, तो जैसे श्रवण में राजा परीक्षित आते हैं, उन्होंने 7 दिन 7 रात बिना कुछ खाए पिए उन्होंने श्रवण किया था श्रीमद् भागवत जी का। ठीक है, कीर्तन में सुखदेव महाराज जी ने जो उन्होंने उनको कीर्तन सुनाया था उन्होंने, तो उसमें उनका नाम आता है भक्त प्रहलाद। वो 24 घंटे भक्त प्रहलाद स्मरण करते थे भगवान जी का। अर्चनम राजा प्रथु ने अपना पूरी सारी संपत्ति सब कुछ दान दे दिया, अपना शरीर दान कर दिया उनका, तो वो अर्चनम में आते हैं। 5 सेवन में माँ लक्ष्मी जी आती हैं, 24 घंटे वो श्री हरि विष्णु जी के चरणों में रहती हैं। वनरम में अक्रूर जी आते हैं, अक्रूर जी को भेजा था कंस जी ने उनको, बलराम जी को और कृष्ण जी को लाने के लिए, और वो कृष्ण जी के परम भक्त थे। तो जब वो स्नान कर रहे थे, जब वो नदी में थे, तो वहां वंदना कर रहे थे, तो वहां पे श्री कृष्णा जी ने उनको अपने दर्शन दिए थे। ठीक है, दासम तो हनुमान जी को सबको पता है कि हनुमान जी मतलब परम भक्त हैं श्री राम जी के, और इतने बड़े परम भक्त कि उनको जो भी सेवा मिली प्रभु जी उन्होंने वो स्वीकार की। इवन वो जब भगवान श्री राम जब जा रहे थे अपने पूरे सब लोगों को लेके, अपने दासों को अपने भक्तों को लेके जब जा रहे थे अपने लोग, तो भगवान देव हनुमान भी जाना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री राम ने बोला कि नहीं, तुम पृथ्वी पे रुको।
ठीक है, उनकी इच्छा नहीं थी कि वो अपने भगवान से दूर रहें, लेकिन फिर भी उनको रहना पड़ा क्योंकि सेवा उनको ये दी गई थी। साख्यम में अर्जुन, बहुत सबको पता है कि वो फ्रेंडली बिहेवियर था उनका, साथ में आत्मनिवेदन, ये बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होता। जो राजा बलि महाराज के यहाँ पे जब आए थे, भगवान वराह आए थे, वराह के रूप में आए थे, जब 2 पगों में उन्होंने पृथ्वी और आकाश को नाप लिया था, तो वो बोलते हैं कि अब मैं तीसरे पग में क्या नापूं, क्योंकि आपने मुझे बोला है कि मतलब 3 पग भूमि दोगे। तब बड़े प्यार से, बड़े निवेदन करके राजा बलि ने बोला था कि मैं भी तो आपका हूँ, कृपा करके अपना पग मेरे सर पे रख दीजिए। तो हमें मतलब नवरा भक्ति में ये 9 आते हैं और हमको भी ऐसे ही बनना है इसमें से। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, मुझे और टाइम देने के लिए। 9 का 9 किसने किया? अमरीश 9 जी का ने। 9 ये क्या प्रभु जी, अमरीश अम्बरीश जी ने। महाराज जी ने। जी, बहुत ही सुंदर। क्योंकि आपसे ज्ञान लेके प्रभु जी हम भी थोड़ा सीख गए हैं। नहीं माता जी, आप तो बहुत ही अच्छे वक्त हैं। धन्यवाद माता जी। गुरु थैंक जी, यू ये जो प्रभु रस जी, के हरे कृष्णा। प्रकार होते हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु में कहाँ मिलेगा हमें? रस के प्रकार जो होते हैं विभिन्न। हाँ, तो आप इसको पढ़िए प्रभु जी, भक्ति रस अमृत बहुत ही अच्छा है ना। अभी हाँ, उसमें अलग गुरु अलग से। अच्छा, जी बोलिए प्रभु जी। हाँ ठीक है, मतलब बुक है वैसे मेरे पास, उसको हाँ, पढ़ूंगा। पढ़ना शुरू करिए। जी, जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी म्यूट हो गए शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। ये नवदा भक्ति का आपने जो आज बताया है, इसमें मैं ये पूछना चाहता था, जैसे हम लोग व्यायाम और प्राणायाम करते हैं, तो ये भी तो जरूरी है शरीर के लिए भक्ति के अलावा? जी जी, तो हम एक्सरसाइज करने मना नहीं कर रहे हैं प्रभु जी। नहीं, एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज तो हो गया जो हम लोग जिम में करते हैं। एक हम्म, होता है जो हम योग, जिस हम लोग जब योग करते हैं तो उसमें पहले व्यायाम करते हैं, उसके बाद प्राणायाम करते हैं। जी तो जिस तरीके से भक्ति जरूरी है, तो जब शक्ति होगी तभी तो भक्ति होगी। जी तो शरीर को मतलब शक्तिवान बनाने के लिए योग और प्राणायाम भी उतना ही जरूरी है जितनी भक्ति जरूरी है। जी प्रभु जी, तो इसमें हमने कब मना किया करने के लिए? पर लोग इसको सोचते हैं कि ये भगवत प्राप्ति का रास्ता है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि ये समझ जाइए कि ये भगवत प्राप्ति का रास्ता नहीं है। लेकिन गुरुजी, ये इससे बोध का स्तर तो बढ़ता है, आदमी की जो है सोचने समझने की जो क्षमता है, क्योंकि नॉर्मल आदमी के जो सांस लेने की जो क्षमता है और एक योगी की सांस लेने की क्षमता में फर्क होता है। जब ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा बॉडी में, तो नेचुरल सी बात है उसका जो है बोध का स्तर बढ़ेगा। जब बोध का स्तर बढ़ेगा तो भक्ति नेचुरल ही बढ़ जाएगी। कैसे प्रभु जी? जैसे मैंने ये देखा, जैसे मेरे को बहुत क्रोध था पहले, मैं बहुत जरा जरा सी बात पे गुस्सा करता था। तो मैंने इसको खुद ही कंट्रोल करने के लिए मैंने योग और प्राणायाम शुरू किया। मेरे को मेरे गुस्से पे इतना कंट्रोल है आज की डेट में, कोई सामने से भी अगर मुझको कुछ क्रोधित करने की कोशिश करता है तो मैं वो बैलेंस कर लेता हूँ अपने आप को। और वैसे ही उसी इसको करते 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 मेरे अंदर भक्ति भी फूटी। मुझे भक्ति लगा कि का हाँ। भक्ति का अर्थ क्या होता है प्रभु जी? हाँ जी। भक्ति आप क्या सोचते हैं, भक्ति का अर्थ क्या है? ईश्वर से जुड़ना। वो तो योग होता है, भक्ति क्या है? अब आप बताइए। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी, दोनों अलग अलग चीजें हैं, हम दोनों को नहीं जोड़े। जी भक्ति है भगवान की सेवा। जी। और जो आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है, हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। पर भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी सेवा में लगता है उसको मैं खुद ही बुद्धि दे देता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम। तो हम जब ये कह रहे हैं कि प्राणायाम करें बिना हम भक्ति नहीं कर सकते, वहां पे आपत्ति है, वो ठीक नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं आप। हाँ जी ठीक है, जी। शरीर को फिट रखना है, हमको सांस लेना है अच्छे से, ऑक्सीजन ज्यादा अपने बॉडी में जाए, बहुत अच्छी चीज है, प्राणायाम करना चाहिए। पर बिना प्राणायाम करे हम भक्ति नहीं कर सकते, ये गलत है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि बगैर प्राणायाम करे भक्ति भक्ति नहीं कर सकते। हाँ मैं ये हाँ बोला ये भी जरूरी है। और हाँ, ठीक जैसे है, आप फिट रहने के लिए। अब भक्त जो है सुबह 4 बजे उठते हैं, भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी करते हैं, वो व्रत करते हैं, है ना, इंद्र विषय नहीं करते हैं, उनकी उम्र ऐसी बड़ी रहती है, वो ऐसे फिट रहते हैं। अगर हम अगर अगर गुरु जी, अगर प्रभु जी, अगर हम जैसे सिर्फ भक्ति ही करते रहे तो क्या जो है संभव है कि शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा? बिल्कुल, मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको।
जी कि इंद्र विषय जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ते हैं तो हमारा शरीर ऐसे फिट हो जाता है। आप जी देखेंगे इस्कॉन में 50-50 साल के ब्रह्मचारी आपको 30 साल के जितने लगते हैं। जी 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 क्यों? वो तो नहीं कर रहे हैं सब जो आप कह रहे हैं, वो व्रत बिल्कुल करते हैं, तपस्या करते हैं, इंद्र विषय नहीं करते हैं, तो अपने आप उनका फिटनेस और उनकी आयु बढ़ जाती है। और उनसे ज्यादा हम खट भी नहीं सकते हैं। ब्रह्मचारी जी 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं, 3 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 2 घंटे सोते हैं। नामनिष्ठ प्रभु कभी कभी सोते ही नहीं है पर फिट है। ठीक है, तो अलग अलग प्रक्रिया हो सकती है ना, कोई दौड़ के फिट रहता है, कोई एक्सरसाइज करके फिट रहता है, कोई प्राणायाम करके फिट रहता है, पर भक्त भक्ति करके फिट रहता है। ठीक है प्रभु जी। जी आज मैंने एक एक्सपीरियंस किया जी सुबह क्या नाम है, मैं सॉरी सुबह में मेरा कुछ कल स्वास्थ्य ठीक नहीं था और मैं जो है आपका मतलब भगवत गीता सुनते सुनते मेरे को नींद आ गई। लेकिन मैंने क्या करा, फिर सुबह उठ के यूट्यूब पे दोबारा से जो आपने इसका लिंक डाल देते उसको मैंने सुना और जी शाम को आज एकादशी का मैंने व्रत तो मेरा रहता ही एकादशी का मैंने व्रत किया। शाम को एकादशी का व्रत खोलते समय मैंने जो है माला की जी और मुझको लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे लग रहा था नहीं कर पाऊंगा माला कंप्लीट हो जाती थी, फिर स्माइल आती थी चेहरे पे। फिर लगता था नहीं कर पाऊंगा, फिर माला हो जाती थी पूरी, फिर स्माइल आती थी। नहीं, फर्क तो बहुत पड़ रहा है। और एक चीज और बताऊंगा प्रभु जी कि मेरे को एक व्यसन लगा हुआ था सिगरेट का। जब से मेरे को भगवत गीता शुरू हुई है, ना मेरे को उसकी इच्छा होती है, ना मेरे को लगता है कि अब उसकी जरूरत है। पहले जी जी पहले पता नहीं शरीर अपने आप जैसे रिक्वायरमेंट थी उसकी एक खत्म हो गया है। ये तो मैं देख रहा हूँ कुछ हो रहा है। जी, क्योंकि भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में कि जब हमें उच्च रस का आस्वादन होने लगता है तो निम्न रस अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो हम खोजते हैं प्लेजर, हम सोचते हैं सिगरेट पीने में हमें खुशी मिलेगी, दारू पीने में खुशी मिलेगी, ड्रग्स लेंगे खुशी मिलेगी, पर वो खुशी मिलती ही नहीं है कभी। क्योंकि अभी हम जो 8 बजे क्लास करते हैं हम क्या बोलते हैं, बिकॉज वो खुशी है ही नहीं। जी जी मटेरियल चीजों में वो खुशी है ही नहीं। हम नहीं, सोचते हैं कि उससे खुशी मिलेगी पर बाकी में उसमें खुशी है ही नहीं। मैं सोचता था ना कैसे छूटेगा ये। मैंने जी मतलब बहुत कम 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 बहुत कम करते गए, लेकिन वो कह रहा था कि दिन में 1 या 2 हो जा रहा था। लेकिन अभी ये क्या हुआ है कि मेरे को मतलब ना तो मेरा मन कर रहा है, ना उसकी तरफ ध्यान जा रहा है। मेरे पड़ोस से भी मैं वहां से उस दुकान की तरफ से निकल जाता हूँ, बिल्कुल कुछ फर्क ही नहीं। ये तो कुछ तो हो रहा है। अरे वो बहुत ही अच्छा जी। ओके, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। अच्छा, तो अभी अभी अनाउंसमेंट कर देते हैं। आज सुबह काफी प्रभु जो है सब दिखे हमें मंगल आरती में, तो जो छूट गए होंगे वो बताइएगा। राजेश बरा पत्रे प्रभु, भिवाराम प्रभु, साक्षी माता जी, प्रियंका साधु खान माता जी, मोटवानी प्रभु जी, रोशनी राहुल माता जी, सौरभ गुप्ता प्रभु जी। ये जो लेवल 1 उन्होंने लिखा, बाकी काफी हैं जिन्होंने लेवल 2 लिख के ज्वाइन किया था, डेली है 8 PM करके ज्वाइन किया था। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, राकेश प्रभु जी हैंड रेस किए, प्रभु आप थे, मैंने देखा था आपको। तो उसमें अभी कोशिश करिए कि अगले एकादशी में और ज्यादा लोग आए। हाँ, रचना माता जी भी ज्वाइन किए थे जी, सीमा माता जी भी थे, ठीक है। निशा माता जी भी थे। अभी सुमित प्रभु को सब पकड़ेंगे, है ना, उन्होंने नाम की लिस्ट बनाई है। प्रभु जी अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सारे प्रभु जी लोग कह रहे मैंने हैं हम भी थे। मैंने सिर्फ उनका बनाया है ना जिन्होंने कोड डाला था बस। कोड डाला था, अर्पित अग्रवाल प्रभु भी थे जी, उनको देखा था हाँ, जी। तो उन्होंने कोड नहीं डाला होगा। जी तो आप प्लीज मैं भी कोड था, डालिए रेणु जिससे माता मुझे जी बोल आसानी रहे हो। हैं जी, मैं भी जी हाँ, प्रभु जी। मुझे आसानी हो क्योंकि मुझे लेवल 2 का भी करना होता है ना प्रभु जी, 2-2 बैच का, तो प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा। नहीं प्रभु जी, आप एक्सक्यूज मत दीजिए। ठीक है, पवन दुबे प्रभु भी थे, नामिका माता जी भी थी जी, आप सब लेवल 2 बोल के थे। तो बहुत ही अच्छा था। कहने का अर्थ ये है कि अगले एकादशी में हम और ज्यादा संख्या में जुड़े। प्रभु जी चाहते थे 1000 लोग जुड़े, पर 1000 नहीं हो पाए, है ना, 450 थे आज जी। मित्तल माता जी भी थे। तो अब कोशिश करें कि अगले बार हम 1000 करें, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम अपने मन को वश में कर लेते हैं, और सिर्फ क्या है, 1-1.5 घंटे की बात है, 2 घंटे की बात है,
अगर आप है ना वार्म अप करना चाहते हैं तो अभी भी अगली एकादशी में 15 दिन है, तो आप इनके बीच में, क्योंकि रोज मंगल आरती हो रही है, आप कभी भी जुड़ के देख सकते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, काफी लोग आज बता रहे थे कि पहली बार हमसे 16 माला हुई। काफी लोग तो एकादशी बोल के ज्यादा भी किया, 21 किया उन्होंने, किसी ने 25 किया, इस तरीके से, और पूरा दिन अच्छा जाता है। तो आप भी कोशिश करें कि आप जुड़ें। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सुधीर प्रभु ने भी जो भी उन्होंने भी अटेंड किया था जी। हरे कृष्ण संगीता माता जी। अनम्यूट करिए माता जी। जी 22 माला 32 माला सब बड़े बड़े भक्त हैं। माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ब्रिजेश प्रभु कर लेते हैं। ब्रिजेश प्रभु। प्रभु जी अभी जो बोले थे ना कि वो उनको योग वोग वगैरह करते थे, उसमें ऐसा था रहता है ना कि हम लोग की तबीयत खराब है इसीलिए हम लोग योग करने जाते हैं, जबकि भक्ति करने में तो हम उतना कुछ सोचते नहीं, बस भगवान का नाम लेने के लिए। तो शायद भगवान खुद ही हमको प्रोवाइड करते होंगे कि हम तबीयत हमारी सही रहती है, उसमें फल की चिंता रहती कि हमारी तबीयत खराब हो जाएगी करके हम चले जाते हैं सुबह उठ के इसमें उसमें। और इसमें तो यही रहता है ना, बस भगवान का नाम लेना है, तो भगवान जी अपने आप ही हमारे पे कृपा करके मतलब स्वास्थ्य सही रखते होंगे। जी जी जी। और कभी कभी क्या है, ऐसा नहीं कि जैसे भक्त की भी तबीयत खराब होती है पर वो सोचता नहीं है, कंप्लेन नहीं करता है। वो सोचता है क्या कि ठीक है मेरे कर्म है, तो मेरी तबीयत खराब हुई है, तो ध्यान नहीं देता उस तरफ ज्यादा। हाँ वो भी होता है, और हम लोग है ना कभी कभी ये सोच लेते हैं ना कि आज मेरा तबीयत खराब है, या ऐसा नहीं भी होते हुए सोच लेते तो वो हो जाता है। अगर जैसे कि हुआ हुआ भी रहता है और बोलते हैं नहीं नहीं भगवान की कृपा से सब ठीक ही है जो भी है, तो तुरंत ऐसा कुछ पता नहीं चलता और कब सही हो जाता कुछ ये होता भी जी नहीं है। जी 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 प्रभु जी। तो वही मेंटेलिटी बस हमारी वेरी करती है उसमें कि Right. योगा कर लूं या जिम कर लूं ऐसे ही। जी प्रभु जी जी। बस धन्यवाद प्रभु प्रभु जी। जी हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुड़िया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं कार्तिक स्नान करूंगी, माघ स्नान करूंगी, लेकिन मैं उठ ही नहीं पाती थी कभी भी। हाँ लास्ट टाइम मैंने, जब आपने वो प्रभु जी का वो था कुछ था जो अभी हमने एक 16 माला भक्ति की थी सिद्धांत थोड़ी। सरस्वती ठाकुर का हाँ जी हाँ आविर्भाव। जी। जी हाँ तो जब हमने 16 माला बिना स्नान के ही की थी, आज मैंने स्नान करके मंगला आरती भी ज्वाइन की और 16 माला भी की। हरि बोल। सारे लोग माता और जी के इतनी लिए हरि खुशी बोल लिख मिली कि सकते हैं। बहुत खुशी मिली जी और दिन भी बहुत अच्छा गया। हरि बोल हरि एकदम बोल एनर्जी रही थी बॉडी के अंदर। हरि बोल। तो माता जी आपके लिए सारे लोग अभी बोलेंगे, सबको अनम्यूट कर ऑप्शन दे दिया है। हरि बोल। हरि बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। एवरीवन। बोल। हरि बोल। धन्यवाद। देखिए ये भक्तों का संग है ना माता जी, अब आपकी खुशी डबल हो गई होगी। सारे लोग आपके लिए हरि बोल बोल रहे हैं, अब आप रोज करेंगे। बिल्कुल प्रभु जी, मैं तो चाहती हूँ कि मैं रोज उठ के मंगला आरती ज्वाइन करूँ। जी हम बहुत सभी खुशी मिलती कोशिश है। कोशिश करनी चाहिए, हम सब करें, अच्छा है ना। आप मटीरियली सोचिए ना, हर जगह लिखा है। अगर आप कोई किताब भी पढ़ते हैं जिसमें लिखता है कि want to become rich, I want to rule the world, how to control, how to win friends, है ना, कितने सारे, उसमें सबसे पहला लिखा रहेगा जल्दी उठो। जल्दी उठना हर जगह लिखा है, क्योंकि लेकिन प्रभु जी स्नान का मैंने नहीं सोचा था, मैंने बोला मैं कर ही नहीं पाऊंगी, फिर भी मैं 4 बजे उठ के स्नान कर लिया आज मैंने। जी 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 हरि बोल मेरे को हरि बोल। मंगला आरती ज्वाइन करनी थी इसलिए आज मुझे। जी और इसमें जो है सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि देखिए जो गंगा के पास रहते हैं, गंगा जल रखते हैं अपने घर में, तो उससे तो स्नान करते नहीं। नहीं तो अगर आप नहाते समय बोलते हैं ना हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, तो आप गंगा जी को क्या है इन्वोक बोलते हैं, क्यों, तो आप उनको स्मरण करके अगर करते हैं तो गंगा जल के जैसा ही होता है। तो ऐसा भी हाँ करना चाहिए, काफी सीनियर डिवोटीज करते हैं ऐसा। जी हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। राकेश प्रभु जी हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आज आपने हरे कितनी कृष्ण माला प्रभु करी जी। प्रभु जी? कितनी मालाएं करी? आप वीडियो चालू करिए प्रभु जी। प्रभु रुकिए रुकिए, आपको वीडियो चालू करवा देते हैं पहले। जी प्रभु जी अभी वीडियो चालू कर लीजिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम।
प्रभु जी मेरा सुझाव ये है कि 16 माला के बजाय 32 माला मिनिमम रखनी चाहिए एकादशी के दिन। वजह ये हुई कि प्रभु जी मैं आज 16 ही माला करने के बाद मैंने 51 माला करी, तो मेरे को बहुत टाइम लगा। अगर आप सवेरे 32 करा देते और थोड़ी सी ज्यादा करा देते, और वो भी कल आपसे बात करी थी, तो मैंने सवेरे बिल्कुल पक्का स्नान करके और 4:20 के ऊपर भी अपना ये वीडियो खोल लिया था। आरती में मैं शामिल हो गया था, और आरती में शामिल होने के बाद में फिर सिर्फ 16 माला करने के बाद फिर रुक गया, फिर वो करनी पड़ी। तो मेरा 51 माला में टाइम, इसलिए मैं सोचता हूँ कि एकादशी के दिन मिनिमम 32 माला रखे प्रभु जी, और थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें। 8 बजे 9 बजे के बजाय 10-11 बजे तक का कर दें, कि अगर बीच में कोई छूट भी जाए तो वो आता रहे और करता रहे। तो थोड़ा सा टाइम भी बढ़ाएं और माला भी बढ़ाएं प्रभु जी। ये मेरे जैसे जो नहीं कर पा रहे हैं, जो माता जी भी बोल रही थी, तो वो लोग भी करने लग जाएंगे। 16 से धीरे धीरे 32 और आगे आगे इम्प्रूव करते जाएंगे। तो और सवेरे जो है मंगल आरती में भी आने का समय मिलेगा। और मैंने तो आज अपना दिल करके बिल्कुल स्नान करके और मैं 4:15 बजे बैठ गया था प्रभु जी। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि मिनिमम 32 माला तो करे ही करे प्रभु जी सबके लिए। जी तो प्रभु जी इसमें क्या है कि शायद दूसरी लिंक पे करनी पड़े, क्योंकि मंदिर में तो प्रोग्राम रहते हैं ना, क्या होता है फिर 7 बजे से फिर गुरु पूजा दर्शन आरती सब शुरू हो जाता है। 8 बजे भागवतम की क्लास रहती है। पर आपका जो सजेशन है वो प्रभु जी से बात करेंगे कि दूसरी लिंक कि जिसमें कुछ नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ चैंटिंग हो रही हो, वो कर सकते हैं, है ना। वो प्रभु जी से बोलेंगे, प्रभु जी की जैसी इच्छा रहेगी वैसा करेंगे। पर बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। उसमें से प्रभु जी एक सेकंड, इसमें पता है क्या होगा कि हम मंगल आरती भी करेंगे और साथ के साथ आगे माला भी कर लेंगे। अभी हम बाकी जो करते हैं तो उसमें क्या होता है, सिर्फ माला तो कर लेते हैं, वो फिर माला कितनी भी कर लो, लेकिन मंगल आरती के साथ माला करने का अपना विशेष महत्व है। तो बाकी सिर्फ आप माला ही माला अब ये करने को तो मैं कई बार ज्यादा भी कर लेता हूँ, 60, 70, 80 भी हो जाती है। तो लेकिन वो आनंद नहीं मिलता जो आज जैसे मंगल आरती के बाद में मिला। हम बिस्तर में उठ के ऐसे ही वो बैठकर माला शुरू कर देते हैं। अब वो स्नान करना, क्यों मंगल आरती करेंगे तो स्नान करना ही करना है जी, तो ताजगी मिल जाएगी, वो अपना आप जी। एक्टिव हो जाएगी बॉडी, आपको सुस्ती नहीं आएगी। और 32 माला रखोगे तो हर कोई सोचेगा नहीं करना ही है, करना ही है, करना ही है, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। जी प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और ये प्रभु जी अपने देखिए अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, बहुत सीनियर है प्रभु जी। प्रभुपाद जी भी कहते थे कि हम थके हारे आते हैं, करते हैं, पैर धो लेना चाहिए ठंडे पानी से। जैसे हम ठंडे पानी से पैर धोते हैं थकान खत्म हो जाती है। उठ के जैसे ही ठंडे पानी से नहाते हैं, तो जितने आचार्य है ना सब ठंडे पानी से नहाते थे, भले ही रात में 3 बजे, गर्म पानी का इस्तेमाल ही नहीं करते थे। और ठंडे पानी के इस्तेमाल से तुरंत हमारे शरीर की सारी थकान, सारी नींद, सब कुछ खत्म हो जाती है। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी को भी धन्यवाद प्रणाम बोलिएगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा उर्मिला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, वैसे तो मुझे सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है, और मैं मतलब बचपन से ही सुबह मतलब मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, सुबह 4 बजे। जी। बस बीच में अभी बस थोड़ा सा सर्दी आती है तो सर्दियों में थोड़ा ढीला पड़ जाती हूँ, ठंड ज्यादा लगती है। पर आज सुबह प्रभु जी बस कल मैंने एकादशी का व्रत कल रखा था। कल भी मैं 4 बजे उठी थी, मैंने माला भी करी थी, और आज मैं 3 बजे ही उठ गई। कल मैंने व्रत रखा था तो लग रहा था पता नहीं उठ पाऊंगी कि नहीं उठ पाऊंगी। 3 बजे ही अचानक से मेरी नींद खुल गई। फिर मैं 3:30 बजे उठ के सारी घर की सफाई करके नहा धो के फिर मैंने भी आज मंगल आरती ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा। माला करी आपने माता जी? माला मैंने 16 माला मैंने घर पे की थी मॉर्निंग में मंगल आरती के बाद, और 3 माला मैंने अपने ऑफिस जाके किया था। हरी बोल, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। मन करता है कि डेली मतलब सुबह ऐसे आरती करें, मंगल आरती करें, फिर माला करें डेली। जी ऐसे जी। तो मतलब रोज हो तो ज्यादा अच्छा होगा। भक्ति के लिए भगवान क्या कहते हैं? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये बड़ी सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो इसमें अगर हम एक बार रम जाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा हम सबको। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। चैट में एक बार पढ़ लेता हूं मैं। पवन दुबे प्रभु जी कह रहे हैं मैंने भी स्नान किया और 21 माला की
और अब ये रोज रहेगा। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया प्रभु जी। सुप्रदीप भट्टाचार्य जी प्रभु जी कह रहे हैं आमियो, ये कितना 16 ही है शायद ना, आमियो 16 माला करेची आर एकादशी रेखेची। तो प्रभु जी कह रहे हैं उन्होंने भी 16 माला करी और एकादशी का व्रत भी रखा। जी प्रभु जी, उन्होंने नंबर भी बंगाली में लिख दिया है, तो मुझे एक तो समझ में आ रहा है, पर आगे क्या है, शायद 6 ही होना चाहिए या 19 हो सकता है, 9 हो सकता है शायद, 19 माला। ओके, हरे कृष्णा राजेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने भी इस बार मैं पहली बार ये एकादशी का व्रत रखा था और मैं दिन भर आज पहली बार बगैर चाय के रहा हूँ और मैंने 16 माला की है। और मुझे सुबह नींद नहीं, सुबह बहुत ज्यादा नींद आती थी, मतलब मैं उठता हूँ 5:30 बजे उठता हूँ, लेकिन 4 बजे आपने पिछले बार भी बोला था मुझे उठने के लिए 4:30 बजे बिगिनिंग में, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज मैं कल रात में मैं सोच के सोया था कि मेरे को एकादशी का व्रत करना है, तो मेरे सही मानता हूँ कि 2 बार मेरी नींद खुली है। 1:30 बजे भी एक बार खुली है अपने आप, और मेरे को नींद की वो नहीं था, नशा नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा अभी हो गया क्या समय। तो 2 बार उठ के मैं सो गया जी। और मैं सुबह उठ के नहाया हूँ और बढ़िया मंगला आरती ज्वाइन करने के बाद में 16 माला किया है प्रभु जी। और मेरी आपने जैसे कल बोला था कि लोग बर्थडे केक मतलब बर्थडे होता है तो केक काटते हैं, तो माला है, तो मैंने कल ही सोच लिया था कि मेरी वर्ष शादी की सालगिरह थी आज मेरी, तो मैंने सोच ही लिया था कि इस बार मैं 16 माला ही करके ये करूंगा। तो आज मेरा व्रत भी पूरा हो गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। और दिन भर मैं बहुत एनर्जी में था, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, और मैंने फ्रूट पे ही रहा हूँ मैं, हरी मतलब कुछ भी बोल, हरी बोल। तो सब कुछ अच्छा हुआ प्रभु जी। जी तो अभी हम सब मिलके प्रभु जी को क्या कहेंगे, हैप्पी कृष्णा कृष्णस एनिवर्सरी। हैप्पी भावना सालगिरह। जी धन्यवाद धन्यवाद जी। तो प्रभु जी अभी आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि आज आपने चाय छोड़ी है ना जी, कोशिश करिए कि अब उसको दोबारा मत पकड़िए। नहीं होगा, मैं नहीं पीऊंगा चाय, तो नहीं पीएंगे। अच्छा ठीक है, मेरे को लगा कहेंगे कि ना हो और पाएगी। प्याज और वो भी नहीं खाऊंगा जी, क्योंकि एक दिन अगर आपने ट्राई किया और आपसे पॉसिबल हुआ है, तो अभी आप दोबारा उसकी लत मत लगाइए, है ना। दिमाग पर मान गया, आपका मन मान गया है, तो उसको वहीं पे पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, सीमा माता जी कह रहे हैं कि वो 12:30 बजे सोए थे रात में और 3 बजे उठ गए। माता जी अभी आपके जितना तो हमारा कैलिबर नहीं है, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, आप शायद सोते बहुत कम है, रात रात में आप हर क्लास कर रहे हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। जी माता जी। अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज मैंने भी एकादशी का व्रत रखा है, तो मेरा सिर्फ जल पे रहता है। 2 बार या 3 बार मैं पानी पीती हूँ। तो आज सुबह मैंने मंगल आरती अटेंड किया, फिर 16 माला भी सुबह ही किया, फिर 1 माला दोपहर में किया, और फिर 5 माला मैंने इस्कॉन टेम्पल जाकर के किया। वहां पे आरती भी अटेंड किया, शाम की आरती, उसके बाद तुलसी जी का आरती भी, उनकी परिक्रमा की। ये सब हमने अर्चना, जो हमारी है अर्चना माता जी के साथ जाकर के हम दोनों ने खूब वहां झूमा। अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत बढ़िया लगा आज का मंगल आरती के साथ साथ सब चीज बहुत सुटेबल चला, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद हरी बोल। तो माता जी ने सिर्फ जल पे व्रत किया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया माता जी। जी, और कुछ भी फील नहीं हो रहा है प्रभु जी की, ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे वीकनेस लग रहा है या कुछ भी। जी बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और भी सारे लोग गए थे वहां पे समोसा मिल रहा था, मतलब बिना लहसुन प्याज का, उस मंदिर में सब लोगों ने खाया, लेकिन मुझे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मुझे भी खाना चाहिए, बिल्कुल मन ही नहीं किया। जी 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 जी, बहुत ही नहीं, भगवान शक्ति दे देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। जैसे अभी प्रभु जी ने बताया चाय नहीं पी उन्होंने ना, आपने बताया कि आपने खाली जल पे किया है, तो ये भगवान अपने आप शक्ति दे। और हमें अहंकार नहीं है ना इस बात का,
क्योंकि हम क्या है, हमारे तो सब कुछ भगवान ने दिया है। भगवान कहते हैं मनुष्य का बल मैं हूँ, बुद्धिमान की बुद्धि मैं हूँ, उसका सामर्थ्य मैं हूँ, सब कुछ भगवान ही है। हमें सिर्फ अपनी इच्छा को, जैसे रेडियो, पहले बचपन में क्या करते थे हम, एंटीना है ना, पिताजी कहते थे थोड़ा सा और घुमाओ, थोड़ा सा और घुमाओ, और फिर वो एक पोजीशन पे आता था और टीवी अच्छे से चलता था। तो हमें भी वो ट्यूनिंग करनी है सिर्फ भगवान के साथ। हमारी ट्यूनिंग जब भगवान के साथ बैठ जाएगी तो सब कुछ अपने आप बड़े आराम से सुसुखम, कोई चिंता नहीं, सब कुछ आराम से होता चला जाएगा। बस वो ट्यूनिंग बिठानी है। और वो ट्यूनिंग कैसे बैठेगी? हरे कृष्ण महामंत्र से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी कहते थे, उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप ये क्यों हर बार बोलते रहते हैं, तो भगवान प्रभुपाद जी ने कहा हम ट्यूनिंग बिठा रहे हैं भगवान के साथ जिससे हमारा कनेक्शन बैठ जाए। ठीक है माता जी? जी धन्यवाद ओके, प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी यहाँ पे सीमा माता जी ने भी बोला है कि उनकी भी शादी की सालगिरह थी 10 को, तो हम उन्हें भी विश कर सकते हैं ना। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस, हैप्पी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस। थैंक यू, सालगिरह की बहुत हरे बहुत कृष्णा। बधाई। आपकी शादी की सालगिरह you. की बहुत बहुत बधाई। भक्तों का संग कितना। ओ, अभी प्रभु जी भी आ गए हैं। 1 मिनट माता जी, अभी आपको अनम्यूट कर देते हैं। माता जी अब म्यूटेड है, आप म्यूट पे हैं, रुकिए रुकिए, आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए जी। प्रभु जी इनको जी भक्ति दिलवाइए, ये सब कुछ करते हैं मेरे साथ में, लेकिन जपमाला नहीं कर पाते, 4 माला से आगे नहीं बढ़े हैं ये। तो माता जी जब आप आ जाएंगे मंदिर में, प्रभु जी अकेले रह जाएंगे ना, तब वो करेंगे। नहीं प्रभु जी अकेले नहीं छोड़ना है मुझे, जन्म जन्म का साथ है, साथ में हम लोग जाएंगे भगवत धाम। ना वो अकेले नहीं छोड़ना प्रभु जी, इतने ठोक पीट के तब भी लाइक बनाया मैंने। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, आईफोन करके माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं हेमलता हूँ, हेमलता नाम है प्रभु जी मेरा। माता जी आपका उसमें आ नहीं रहा था ना, इसीलिए। जी जी वो ना मेरे फर्स्ट टाइम में भी जो मैंने 9 जनवरी की गीता की थी, उसमें भी मेरा यही ऐसे ही था। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करिए, जी आप अपने पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे, वहां पे अपने नेम पे क्लिक करके रीनेम आएगा, उससे रीनेम कर सकते हैं, या अपने घर में किसी बच्चे से करवा सकते हैं, वो कर देंगे। ठीक है, बच्चे तो है नहीं प्रभु जी मेरे, यहाँ पे कोई बात दोनों नहीं, बेटे मेरे बाहर हैं। चलिए कोई बात हस्बैंड है, उनसे ही बोलूंगी अगर जी हो जाएगा तो, जी माता जी अगर वो कर पाए तो। वैसे तो प्रभु जी मैं तो कंटिन्यू अपनी मतलब भक्ति की बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी माला नहीं बढ़ पा रही है, क्या कारण है? कितनी अभी माला पूरा कर रहे 1 महीने से मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब चल रही है, तो माला नहीं बढ़ पा रही है मेरी। तो मैं यही सोचती हूँ मेरी माला बढ़े। लेकिन मैं भगवान से बहुत अटैच्ड हूँ और पूरा मैं सेवा करती हूँ। आज मैंने एकादशी का व्रत भी किया है और फ्रूट पे रही हूँ। जी जी प्रभु जी, माता तो जी बस कितनी ये माला मैं कर कि रहे हैं आप? माला कैसे बढ़े प्रभु जी मेरी? कितनी माला कर रहे हैं माता जी? प्रभु जी मेरी 5, 4, 2 इतनी हो पाती है। बस एक एकादशी को मैंने जब जून वाली एकादशी थी, जो होती है बिना पानी वाली, जो मतलब निर्जला। क्या भीम एकादशी, हम्म, तो उसको मैंने मतलब 11 माला की थी। जी और जी, उसके बाद भी 11 माला की। फिर अब मेरी माला नहीं बढ़ रही है, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ पा रही है मुझे। कोई बात नहीं माता जी, अब क्या करिए ना, आप जल्दी उठिए। जी क्या होता है ना कि हम दिन भर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और हमें रजोगुण में जीने की आदत हो जाती है, जी मतलब हम बैठ नहीं पाते, हाँ जी यही हमेशा बात। कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, खाली जी शरीर हमारा रहता नहीं है ना। तो हाँ माताओं को स्पेशली क्या रहता है, रजोगुण में जीने की आदत हो जाती है, उन्हें कुछ ना कुछ करते रहना है, या तो जी किचन में, या इधर का कुछ उठा के रखना है, कुछ सफाई है, कुछ ये है, किसी से फोन पे बात करना है, बैठ नहीं सकते हैं, खाली खाली नहीं बैठ सकते हैं तो माला नहीं हो पाती है। हाँ नहीं प्रभु जी, मैं खाली बैठना अभी नहीं चाहती, लेकिन हाँ माला करना भी चाहती हूँ। तो हाँ, फिर अभी 1 महीने से तो मेरी इतनी मतलब बीपी इतना हाई हो गया अभी 4-5 दिन से, तो कोई बहुत बात नहीं ज्यादा हालत माता जी, क्या बेकार। करिए आप जी सवेरे जल्दी उठने की आदत डालिए। मैं प्रभु जी मैं योगा जाती थी, अभी सर्दियों से मेरा योगा बंद हो गया। और मैं उसके पहले सुबह उठती थी 3 बजे, भक्ति करती थी, अपना माला करती थी, प्रभु जी को मतलब भगवान जी को निलाना धुलाना वो करके, उनको उनका भोग लगा के नहा धो के फिर मैं योगा चली जाती थी सुबह 5 बजे। हम्म, योगा से 7 बजे आती थी, फिर अपने घर का रूटीन और माला वाला शुरू कर देती थी।
ये होता था प्रभु जी। नहीं, अभी क्या मेरा करिए, रूटीन बिल्कुल देखिए, खराब हो कोई बात चुका नहीं, है। अभी क्या करिए आप, ठंड है नहीं है कोई बात नहीं, देखिए यही भक्ति में है ना। हमें जी अब ऐसा भगवान बोलेंगे कि नहीं ठंड में तो मैं कृपा कम करता हूँ, मैं गर्मी की कृपा करता हूँ, है ना। जी वैसा तो भगवान नहीं कर रहे हैं। तो वो हाँ ठंड जी और गर्मी हमें निकाल देना है दिमाग से। सुबह जी। जल्दी उठिए और दृढ़ संकल्प के साथ उठिए कि मेरे को कुछ नहीं करना है जब तक मेरी 16 माला नहीं हो जाए। तो प्रभु क्योंकि जी नहा के ही करूं या नहीं, फिर जरूरी पहले? नहीं है, आप ऐसे जी करिए। हाँ, ऐसे जी। ही करिए, मुंह हाथ धो लीजिए जिससे नींद नहीं आए। और परसों प्रभु जी मुझे इतनी घबराहट थी दिन में, मैंने माला करने बैठ गई, मैं अपना माला लेके बैठी और मेरी घबराहट खत्म हो चुकी जी माला करते करते। जी। जी भगवान तो कहते ही हैं कि जो अल्प, अगर हम थोड़ा सा प्रोग्रेस करते हैं भक्ति में, तो जी महान भय से हमारी रक्षा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ जी। जी तो आप सवेरे उठे ना, तो प्रोग्राम नहीं बनाए कि जी अच्छा अभी 5 बजे मैं यहाँ चली जाऊँ, 6 बजे यहाँ चली जाऊँ, नहीं, वो प्रोग्राम नहीं बनाए। उठे जी और माला करें, और जब तक माला कंप्लीट नहीं हो उठे नहीं, जी। तब आपकी माला कंप्लीट होनी शुरू होगी। आज सुबह मैं सोचा कि मैं माला चैंटिंग करूंगी, मंदिर से मैंने लिंक भी जोड़ा और फिर उसके बाद पता नहीं कब मैंने ऑन करके और फिर मुझे नींद आ गई। ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं शायद। नहीं, कोई बात नहीं है, उसमें कोई बात नहीं माता जी। एक जी बार शुरू करिए, इतना जो हो रहा है उसको भूल जाइए। अभी आप कल से उठिए जी और बैठिए और माला करिए, बस माला पे ध्यान, बाकी जी। यहाँ जाना है वहां जाना है ये कुछ नहीं, सिर्फ माला हाँ पे। और एक बार सुबह। अगर आप 16 कर लेते हैं ना, अब आपके रोज जी 16 होने लग जाएगी। हाँ, जी जी। एक बार 16, मैं वही सोच रही हूँ कि मैं एक बार 16 की माला की पकड़ हो जाए तो मैं फिर मेरी रफ्तार, एक माला मैं 7 मिनट में 8 मिनट में कर लेती हूँ। ठीक है जी। जी जी माता जी, कल से करिए, है ना। ठीक है प्रभु जी। कल ठीक है। बताइएगा क्लास में फिर आपने किया कि नहीं। जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपके पास कोई प्रश्न है? ठीक है, नहीं है प्रभु जी। ओके, ठीक है। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी अनम्यूट करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रभु जी आप 16 तक पहुंचे कि नहीं दोबारा? गुरु जी कोशिश कर रहा हूँ, अभी पहुंच नहीं पा रहा हूँ। मैं भी बीपी का पेशेंट हूँ और मेरे स्पाइन में बहुत दर्द रहने लग गया है गुरु जी। अभी थोड़ा जाड़े की वजह से ज्यादा दर्द है। आप कितनी कर रहे हैं प्रभु जी अभी? अभी गुरु जी 10-1 तक हो पाती है। तो प्रभु जी आप तो इतनी क्लासों में जाते हैं सुबह से शाम, एक क्लास कम करिए पर माला करिए। ठीक है गुरु जी, जी प्रभु जी, ऐसा है ही ना। करूंगा। जी जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रंजन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मैंने आज सुबह जब ज्वाइन किया, तुलसी माता की प्रदक्षिणा चालू थी मंगल आरती के बाद। उसके बाद मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है तो मैंने मालाएं चालू कर दी। फिर उसके जाने का तैयारी का टाइम हो गया, समय हो गया, तो फिर उसका टिफिन वगैरह हो गया। तब तक मेरी जितनी माला हुई थी, फिर जो बाकी रह गई तो मैंने मालाएं जॉब पे जाते जाते रास्ते में की। फिर मुझे वहां पे भी जब समय फ्री मिलता था वहां पे किया, रास्ते में आते समय किया। ऐसे कर करके फिर मुझे आज मैंने 16 मालाएं की। हरि बोल, हरि बोल। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। प्रभु जी एक सुबह क्या है, जिम्मेदारी है, इसके लिए वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा मुझे भी, ऐसा तो कोई बात ब्रेक हो नहीं है, जाए। देखिए क्या है कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम दिन भर में 16 करें। अब कई माताओं का क्या है, सवेरे का टाइम निकल जाता है ना, तो दिन में वो कर ही नहीं पाते हैं, तो उनके लिए बहुत आवश्यक है सवेरे कंप्लीट कर लें। पर जो माताएं दिन में थोड़ा समय निकाल सकती हैं, 4-4 करके ब्रेक कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, वैसे करिए। ठीक है जी। और प्रभु जी जो नंबरिंग वाला आता है ना, चैंटिंग मेरे पास है, वो मेरे पर्स में रहता ही है, तो उससे मैं करती हूँ जी जी। नंबरिंग वाला। ओके, बाहर आप माला इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं? नहीं प्रभु जी, तो नहीं इस्तेमाल करती, तो चल सकता है ना ये? नहीं, ठीक है। हाँ माता जी, देखिए अच्छा है माला पे करें, पर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम करें, वो ज्यादा आवश्यक है। हाँ, क्योंकि अभी क्या है, जॉब पे रहते हो 6-8 घंटा तो वहाँ पे रहते हैं। फिर आते समय जाते समय वो नंबरिंग वाला रहता है तो अच्छा रहता है, उसमें वो उंगली में पहन लेती हूँ और अपना चिंतन चिंतन चालू रहता है मन में। जी जी जी, ठीक है माता जी, ठीक है जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आप दोनों को। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आज एकादशी का व्रत उपवास रहा और आज से दूसरी माला करनी शुरू की मैंने। पहले एक ही करता था, आज से दूसरी शुरू की। अब धीरे धीरे सोच रहा हूँ इसको कंसिडर करके आगे बढ़ते जाना है। दिनचर्या करनी है, गृहस्थ आश्रम भी करना है और ये भी करना है। बड़ा अच्छा आ रहा है सर, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ऐसा करिएगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ाइए। तो अभी 2 कर रहे हैं ना, अगले में 4, फिर उसमें 8, फिर 16, नहीं तो एक बढ़ाएंगे ना तो पापा जरूर प्रभु जी, जरूर जरूर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मत जाइए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, आज हम चलते हैं, फिर कल हम मिलेंगे। तो कल हम करेंगे 13वां अध्याय। 13वां अध्याय जो है ना, वो है प्रकृति, पुरुष और चेतना। उसमें अर्जुन के कुछ प्रश्न रहेंगे और भगवान बताएंगे उसके बारे में, और साथ ही साथ भगवान ज्ञान के कुछ पॉइंट्स देंगे। भगवान बताएंगे कि ये जितने पॉइंट्स हैं वो ज्ञान है, बाकी सबको मैं अज्ञान घोषित करता हूं, ऐसा बताएंगे भगवान। तो जनरली हमें इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं मिलता है ना, हमें इंक्लूसिव डेफिनेशन मिलता है, एक्सक्लूसिव नहीं मिलता है। पर भगवान यहाँ पे बता देंगे ये जो है, ये सारी चीजें मैं बोलता हूं कि क्या है, ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो भगवान ऐसा बता देंगे, 20 पॉइंट बताएंगे और अंत में बता देंगे इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इसके अतिरिक्त जो भी है वो अज्ञान। तो भगवान के लिए एक्सेट्रा, सिमिलरली, ऑफ द लाइक कुछ नहीं है। 20 बिंदु है, 20 ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। पूरी क्लैरिटी के साथ भगवान डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या है वो 20 बिंदु, कल का अध्याय में हमें पता चलेगा। ठीक है, आज हम चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु।